सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल HSC मैथ विद मुकेश पर। आज हम करते हैं एक और टॉपिक, करनाल का पार्ट दूसरा। आज हम करते हैं करनाल का पार्ट दूसरा। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 को देखो, फिर इस पार्ट 1 को देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। जितने भी बच्चे हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है मुकेश सर का बैच आ चुका है परीक्षा ऐप के ऊपर। परीक्षा ऐप का लिंक वीडियो के नीचे है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अब मुकेश सर के बैच में आपको तीनों मैथ मिलेंगे, एनसीईआरटी, एडवांस अर्थमेटिक, जिसमें 115 प्लस वीडियो मिलेगी आपको। जाके डाउनलोड करो परीक्षा ऐप को, और मुकेश 40 कोड यूज करोगे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके परीक्षा ऐप को डाउनलोड करो और अपनी मैथ की तैयारी करो। तो अब हम अपना टॉपिक करते हैं, करनाल का पार्ट दूसरा। देखो देखो अगला प्रश्न क्या हिसाब है कि हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां पर खुला। प्रश्न ये हिसाब है कि हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां पर खुला। कहां पर खुला? कुंजपुरा। कुंजपुरा कुंजपुरा तो सर करनाल के अंदर है। कुंजपुरा तो सर करनाल के अंदर है, आपको पता है। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां पर खुला? कुंजपुरा में खुला, करनाल के अंदर है। सर कब खुला? 1961 में। कब साहब? 1961 में। ठीक है सर, पहला है। दूसरा भी तो खुला होगा सर, दूसरा कौन सा है? हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल कौन सा है? रेवाड़ी का है। कौन सा साहब है? दूसरा सैनिक स्कूल रेवाड़ी का है। कब खुला? 2008 में। कब खुला? 2008 में। सर तीसरा कौन सा है? हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल कौन सा है? बहादुरगढ़ का। बहादुरगढ़ का सैनिक स्कूल। सर ये कब खुला? 2016 में। ठीक है सर, चौथा भी है वो पंचकुला में खुलेगा। पंचकुला में प्रस्तावित है वो खुलने वाला है। देखो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खुला? कुंजपुरा है करनाल के अंदर। कब खुला? 1961 में। ठीक है सर। दूसरा कौन सा है? रेवाड़ी का है। कब खुला? 2008 में। ठीक है सर। तीसरा कौन सा है? बहादुरगढ़ का है। बहादुरगढ़ झज्जर में है। हरियाणा का प्रवेश द्वार है बहादुरगढ़। कब खुला? 2016 में। ठीक है सर। चौथा कौन सा है? पंचकुला का, जो प्रस्तावित है, खुलने वाला है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है? देखो अगला प्रश्न है मंदिर, कि करनाल में कौन कौन से मंदिर है। करनाल में कौन कौन से मंदिर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो पहला मंदिर कौन सा है? मंदिर पांडु का मंदिर। आज से पूछा जाएगा पांडु का मंदिर कहां पर स्थित है। ये पीछे एग्जाम में पूछ लिया गया था कि पांडु का मंदिर कहां पर स्थित है। कहां पर स्थित है साहब? करनाल के अंदर। अगला प्रश्न क्या है? सीता माई का मंदिर। सीता माई का मंदिर ये कहां पर है सर? ये कहां पर है? ये भी तो करनाल के अंदर है। सीता माई का मंदिर कहां पर है? कहां पर है? करनाल के अंदर है। कहा जाता है सीता माई इसी माई गांव में समाई थी। कहा जाता है सीता माता माई गांव में समाई थी। और माई गांव में कौन सा मंदिर बना दिया गया? सीता माई का मंदिर बना दिया गया। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला मंदिर कौन सा साहब है? अगला है पराशर का मंदिर। पराशर पराशर का मंदिर। आपसे पूछा जाएगा कि पराशर का मंदिर कहां पर स्थित है। पराशर का मंदिर करनाल में स्थित है। आपको पता है पराशर कौन थे? पराशर कौन थे? वेद व्यास के पिता। वेद व्यास के पिता कौन थे? वेद व्यास के पिता कौन थे? पराशर थे। पराशर का मंदिर कहां पर है? करनाल में है सर, करनाल में। ठीक है साहब, करनाल में है। अगर आपसे पूछे वेद व्यास का संबंध कहां से है, आपसे पूछा जाएगा वेद व्यास का और पराशर का संबंध कहां से है? कहां से है? करनाल से। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। माता माता बाला सुंदरी का मंदिर कहां पर है? बाला बाला माता सुंदरी का मंदिर कहां पर है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पर डबल स्टार लगा लियो, इस पर डबल स्टार लगा लियो। नहीं सर हम तो ट्रिपल लगाएंगे, आपकी मर्जी है, ट्रिपल लगा लियो कि बाला माता सुंदरी का मंदिर कहां पर है? करनाल में है। ठीक है सर। एक बार रिपीट करवा दो सर दोबारा। देखो अगर आपसे पूछे
पांडु का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पांडु का मंदिर करनाल में स्थित है। ठीक है सर। सीता माई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? करनाल में स्थित है। माई गांव में स्थित है। कहा जाता है सीता माता माई गांव में समाई थी और जहां पर समाई थी वहां पर सीता माई का मंदिर बना दिया गया। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? पराशर का मंदिर कहां पर स्थित है? कहां पर है? करनाल में है। पराशर कौन थे? वेद व्यास के पिता थे। ठीक है सर। बाला माता सुंदरी का मंदिर कहां पर है? ये भी करनाल में है। कहां पर है साहब? करनाल में है। ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या साहब? अगला प्रश्न है मंदिर की मंदिर नहीं मेले। मेले कौन कौन से हैं? देखो मेले आपसे पूछा जाएगा बाबा बाबा सिमरन सिमरन दास का मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? सर ये तो पीछे एग्जाम में भी आया था। सर ये तो पीछे एग्जाम में भी आया था कि बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ पर लगता है? कहाँ पर लगता है साहब? कहाँ पर? करनाल में। ठीक है सर। बाबा सिमरन दास का मेला करनाल में लगता है। हम लगा देंगे करनाल। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि गढ़ियों का मेला कहाँ पर लगता है? गढ़ियों का गढ़ियों का नहीं, छड़ियों का साहब, छड़ियों का छड़ियों का छड़ियों का मेला कहाँ पर लगता है? आप क्या कहोगे? छड़ियों का मेला कहाँ पर लगता है साहब? ये करनाल में लगता है। कहाँ पर? करनाल में। आपसे पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि श्याम छड़ी का मेला श्याम छड़ी का श्याम छड़ी का मेला कहाँ लगता है? तब आप क्या कहोगे? अगर आपसे पूछ लिया जाए श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? श्याम जी का मेला का कहाँ लगता है? दोनों ही बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। आप क्या कहोगे साहब? क्या कहोगे? श्याम छड़ी का मेला कहाँ लगता है? रेवाड़ी में लगता है। ठीक है सर। ये कहाँ पर लगता है? झज्जर में लगता है। कहाँ पर है? झज्जर में। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि छड़ियों का मेला कहाँ पर लगता है? छड़ियों का मेला कहाँ पर लगता है? करनाल में लगता है। ठीक है सर। अगला है श्याम छड़ी का मेला कहाँ लगता है? रेवाड़ी में लगता है। ठीक है सर। श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? झज्जर में लगता है। ठीक है सर। अब अगला कौन सा है? अगला कौन सा है? अगला तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पराशर का मेला। पराशर पराशर का मेला। पराशर का मेला कहाँ लगता है? यह भी करनाल में लगता है साहब। कहाँ पर? करनाल में। हमने पीछे बात की थी हमने पीछे बात की थी वेद व्यास के पिता कौन है? पराशर है। ठीक है सर। अगला मेला कौन सा है? गुग्गा पीर का मेला। गुग्गा जिसे हम गुग्गा कहते हैं, गुग्गा पीर का गुग्गा पीर का मेला कहाँ लगता है सर? कहाँ लगता है? यह भी करनाल में लगता है। ठीक है सर। अगर आपसे पूछ लिया जाए पांडु का मेला कहाँ लगता है? कहाँ पर लगता है? कहाँ पर? पांडु का मेला कहाँ लगता है? ये भी लगता है करनाल में। देखो पांडु का मेला पूछे करनाल लगा दियो, पांडु पिंडारा पूछे जींद लगा दियो। ठीक है सर। पांडु पिंडारा जींद के अंदर है। पांडु का मेला करनाल में लगता है। कहाँ पर लगता है? करनाल में लगता है। ठीक है सर। करनाल में लगता है। ठीक है। देखो मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। अगर आपसे पूछे बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ पर लगता है? करनाल में लगता है सर। ठीक है। छड़ियों का मेला करनाल में लगता है। श्याम छड़ी का मेला रेवाड़ी में लगता है। श्याम जी का मेला झज्जर में लगता है। पराशर का मेला करनाल में लगता है। गोगा पीर का मेला करनाल में लगता है। पांडु का मेला करनाल में लगता है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? पांच पीरों की मजार। पांच पीरों की मजार कहां पर है? अगर आपसे पूछ ले पांच पीरों की मजार कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा पांच पीरों की मजार कहां पर है? मधुबन। मधुबन तो सर करनाल में है। करनाल में है। पांच पीरों की मजार मधुबन में है। जिस जिस व्यक्ति को मधुबन में जाना है इस वीडियो को दबाकर शेयर करना। इस वीडियो को दबाकर शेयर करना। अगला प्रश्न क्या साहब? अगला प्रश्न क्या है कि ओसिस ओसिस पर्यटन स्थल कहां पर है? ओसिस ओसिस पर्यटन स्थल कहां पर है? पर्यटन स्थल ओसिस पर्यटन स्थल कहां पर साहब है? ये भी करनाल के अंदर है। कहां पर है? करनाल के अंदर है सर।
ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछ लिया गया था कि विक्टोरिया हॉल कहां पर है। विक्टोरिया विक्टोरिया हॉल विक्टोरिया हॉल कहां पर है साहब है? ये भी करनाल के अंदर सर, करनाल के अंदर है। देखो अगर आपसे पूछे 5 पीरों की मजार कहां पर है, मधुबन में है। कहां पर है साहब? मधुबन में है। जिस बच्चे को मधुबन जाना है तो इस वीडियो को शेयर करेगा, वही व्यक्ति मधुबन जाएगा, वही व्यक्ति मधुबन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ओसिस पर्यटन स्थल कहां पर है सर? करनाल में है। कहां पर है? करनाल में है। ठीक है सर। विक्टोरिया हॉल कहां पर है? अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर एचएससी पूछे विक्टोरिया हॉल कहां पर है, कहां पर है? करनाल में है। कहां पर सर? करनाल में है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगर आपसे पूछे शाह कलंदर की मजार कहां पर है, अगर आपसे पूछे शाह कलंदर की मजार, शाह कलंदर की मजार कहां पर है, ये पूछे तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे सर? पानीपत। क्या कहोगे? पानीपत। अगर आपसे पूछे शाह कलंदर की दरगाह, दरगाह नहीं मकबरा, मकबरा ये कहां पर है? ये करनाल के अंदर है। ये करनाल के अंदर है। देखो अगर आपसे पूछे शाह कलंदर की मजार तो पानीपत, अगर शाह पूछे शाह कलंदर का मकबरा, ये करनाल के अंदर है। ठीक है सर, हमें आपकी एक एक बात समझ में आ गई है। आ गई है तो हम इसे रब कर देते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है साहब? देखो अगला प्रश्न है कि मीर साहब का मकबरा मीर साहब का मकबरा कहां पर है? मीर साहब का, मीर साहब का मकबरा ये कहां पर है? ये पीछे एग्जाम में पूछा गया था। मीर साहब का मकबरा कहां पर स्थित है? कहां पर? करनाल में। कहां पर साहब? करनाल में है सर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निर्मला बाबा की कुटिया कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा निर्मल बाबा, निर्मल बाबा की कुटिया, की कुटिया कहां पर है? तो आप क्या कहोगे? सर हम करनाल कह देंगे, हम करनाल कह देंगे, क्योंकि हमें पता है हम करनाल पढ़ रहे हैं तो करनाल ही होगा। अगला प्रश्न क्या साहब? अगला प्रश्न क्या है, गौतम ऋषि का संबंध किस शहर से है? गौतम ऋषि का संबंध, गौतम ऋषि का संबंध किस शहर से माना गया है? अगर आपसे पूछे गौतम ऋषि का संबंध किस शहर से माना गया है, किससे? करनाल से। किससे? करनाल से। वेद व्यास का भी पराशर का भी का संबंध करनाल से माना गया है। वेद व्यास ऋषि का, वेद ऋषि पराशर का, गौतम ऋषि का संबंध कहां से माना गया है? करनाल से माना गया सर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डबल स्टार लगा लियो। नहीं सर हम नहीं मानने वाले, हम तो ट्रिपल लगाएंगे, हम तो ट्रिपल लगाएंगे। अगर आपसे पूछे चक्रवर्ती झील कहां पर है? चक्रवर्ती झील, चक्रवर्ती झील कहां पर है साहब? कहां पर है? करनाल में है। ठीक है साहब, करनाल में है। आपसे पूछा जाएगा चक्रवर्ती, चक्रवर्ती झील कहां पर है? करनाल में है सर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगर आपसे पूछे किशोरी महल स्मारक, किशोरी, किशोरी महल, किशोरी महल कहां पर है? अगर आपसे पूछे किशोरी महल कहां पर है, ये पलवल में है, ये पलवल में है। अगर आपसे पूछे किशोरी महल स्मारक कहां पर है, स्मारक कहां पर है, ये करनाल के अंदर है, ये करनाल के अंदर है। दोनों ही बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर आपसे पूछे किशोरी महल तो पलवल है, अगर आपसे पूछे किशोरी महल स्मारक ये कहां पर है, करनाल में है। ठीक है सर, हमें समझ में आ गई। अगर आपसे पूछे गजपत, गजपत सिंह का किला, सिंह का किला कहां पर है, कहां पर है? करनाल में है। आप कहोगे सर आपने पिछली वीडियो में तो बताया था कि जींद में है। देखो बात को समझने की कोशिश करना। मैंने बोला गजपत सिंह का किला कहां पर है? करनाल में है। अगर आपसे पूछे जींद का किला, जींद का किला ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था राजा गजपत सिंह ने, गजपत सिंह ने। दोनों ही बातों में
जमीन और आसमान का फर्क है। देखो मैंने बोला अगर आपसे एग्जामिनर पूछे जींद का किला कहां पर है, जींद का किला जींद में है, बनवाया किसने, गजपत सिंह ने बनवाया। सर कब बनवाया, 1775 में। जींद का किला बनवाया 1775 में गजपत सिंह ने। अगर पूछे गजपत सिंह का किला कहां पर है, वो करनाल में है। ठीक है सर, हमें आपकी बातें समझ में आ गई है, हमें आपकी ये बात समझ में आ गई है। अगर आपसे पूछे जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटी नगर निगम कौन सी है, आपसे पूछा जाएगा साहब, आपसे बार बार पूछा जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की नजर से या दृष्टि से कौन सी नगर निगम छोटी है, कौन सी नगर निगम छोटी है साहब, बताओ नगर निगम कौन सी छोटी है। आप क्या कहोगे, आप कहोगे करनाल, आप कहोगे करनाल। ठीक है सर, हम करनाल कह देंगे। अगर बड़ी पूछी तो सर हम क्या कहेंगे, एग्जामिनर बड़ी भी तो पूछ सकता है कि बड़ी कौन सी है, बड़ी फरीदाबाद है। कौन सी साहब, फरीदाबाद। ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है सर करो। देखो अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी नगर निगम कौन सी है, वो करनाल है। ठीक है सर, बड़ी कौन सी है, फरीदाबाद है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है, गजपत सिंह का किला कहां पर है, करनाल में है। जींद का किला बनवाया किसने था, गजपत सिंह ने बनवाया था। कहां पर, जींद में। सर कब, 1775 में। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। ठीक है सर, आप रब कर सकते हो। हमने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया, आपको बताया भी नहीं, मुझे पता है आप बहुत तेज हो। अगला प्रश्न क्या है देखो, अगला प्रश्न है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि ओदिच, देखो ओदिच ब्राह्मण समाचार पत्र, समाचार पत्र, एग्जामिनर इसको भी पूछ लेता है कभी कभार, एग्जामिनर इसको भी पूछ लेता है कभी कभार कि ओदिच ब्राह्मण समाचार पत्र कब निकला, कब निकला, 1925 में निकला। कहां से निकला, करनाल से निकला। ठीक है सर, ठीक है। देखो अगर आपसे पूछे ओदिच ब्राह्मण समाचार पत्र कहां से निकला, करनाल से निकला। कब निकला, 1925 में निकला। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे कर्ण स्टेडियम कहां पर है, कर्ण स्टेडियम कहां पर है, कहां पर है साहब, कहां पर है, करनाल में है, करनाल में है। अगर आपसे पूछे कर्ण झील कहां पर है, करनाल में है। अगर आपसे पूछे गौ कर्ण तालाब कहां पर है, रोहतक में है। ठीक है सर, इसको रख कर दो, हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हमारे आगे प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति। ठीक है सर बताओ, आपने नाम सुना होगा। पहला देखो, पहला है लियाकत अली, लियाकत अली। सर ये नाम तो सुना सुना लगता है, सर ये नाम तो सुना सुना लगता है, लियाकत अली। आपसे पूछा जाएगा लियाकत अली का जन्म कहां पर हुआ, कहां पर हुआ, करनाल में हुआ सर, करनाल में। ठीक है सर, ये तो सर पाकिस्तान के, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। देखो आपने ठीक सुना है कि लियाकत अली का जन्म करनाल में हुआ। ठीक है सर, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, लियाकत अली थे। ठीक है सर, अगला अगले व्यक्ति कौन है, सुमिता सांगवान। कौन साहब है, सुमित, सुमित सांगवान है साहब, सुमित, सुमित सांगवान, सांगवान। तो ये कहाँ के हैं, करनाल के हैं सर, हमें पता है क्योंकि आप करनाल जिला करवा रहे हो, तो करनाल जिले में ही मिलेंगे। सुमित सांगवान कहाँ के हैं, करनाल के हैं। किससे संबंध रखते हैं, बॉक्सर है साहब, बॉक्सर। ठीक है सर, बॉक्सर है। अगले व्यक्ति कौन है सर, अगले व्यक्ति बताओ, अगले व्यक्ति है अनीस बानवाल। कौन है साहब, अनीस बानवाल। ये कहाँ के साहब, ये बताओ। अब की बारी आपकी है, अब आप बताओ कि ये कहाँ की है, अनीस भानवाल कहाँ की है। आपसे पूछा जाएगा, एचएससी ने एक बार पूछ भी लिया था कि अनीस भानवाल कहाँ की है, करनाल की है सर, कहाँ की है, करनाल की है। ठीक है सर, हमें बात मान ली आपकी। संबंध बताओ सर, किस खेल से संबंध है, ये तो बताओ। आप ये तो बता नहीं रहे, इस बात को बताने आप देरी कर रहे हो। कौन है, किस सब से संबंध है, शूटर है।
कौन है साहब? शूटर है। ठीक है सर। अगले व्यक्ति कौन है? अगले व्यक्ति है नवदीप सैनी। कौन है साहब? नवदीप नवदीप सैनी। सर ये कहाँ के हैं? नवदीप सैनी कहाँ के सर? ये तो सर करनाल के हैं। करनाल के हैं। ठीक है, करनाल के हैं। संबंध किससे है ये बताओ? किससे संबंध है? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से संबंध रखते हैं कौन? नवदीप सैनी। कहाँ के हैं? करनाल के हैं। ठीक है सर। दोबारा रिपीट करवा दो सर एक बारी। चार ही तो व्यक्ति हैं, दोबारा रिपीट करवा दो। देखो, लियाकत अली कहाँ के हैं? करनाल के हैं। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन है? लियाकत अली है। जन्म कहाँ हुआ? करनाल में हुआ। ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आ गई है। सुमित सांगवान कहाँ के हैं? करनाल के हैं। किसे संबंध है? बॉक्सर है। ठीक है सर। अनीस बानवाल कौन है? शूटर है। करनाल के हैं। ठीक है सर। नवदीप सैनी करनाल के हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से संबंध रखते हैं। ठीक है सर, आगे बताओ। देखो, अब हम करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है। वन लाइनर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है सर, करवाओ। देखो, पहला प्रश्न क्या साहब कि भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? भावांतर भरपाई की योजना, भावांतर भावांतर भरपाई योजना, भरपाई योजना कहां से शुरू हुई? आपसे पूछा जाएगा, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत कहां से हुई थी साहब? कहां से? करनाल से सर, करनाल से। ठीक है साहब, करनाल से है। अगला प्रश्न क्या है? पुनीतकालीन सिक्के कहां से मिले? पुनीतकालीन सिक्के आपसे पूछा जाएगा। पुनीतकालीन पुनीतकालीन सिक्के कहां से मिले? कहां से मिले सर? करनाल और जगाधरी, जगाधरी, जगाधरी। ठीक है सर। जगाधरी कहां पर है सर? यमुनानगर में है सर। ठीक है। देखो, पुनीतकालीन सिक्के कहां से प्राप्त हुए? करनाल से, जगाधरी, यमुनानगर से। ठीक है सर। भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत कहां से हुई सर? करनाल से हुई। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत कहां से हुई? करनाल से हुई। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है। सरोवरों के निर्माण की जानकारी देने वाला खरोष्टी भाषा का अभिलेख कहां से मिला? देखो, आपसे पूछा जाएगा वह अभिलेख कौन सा है? वह अभिलेख कौन सा है जो सरोवरों की जानकारी देता है? सरोवरों की जानकारी मतलब तालाबों की जानकारी देता है। खरोष्टी भाषा का अभिलेख वो कहां से मिला? आपसे एग्जामिनर सीधा पूछेगा खरोष्टी भाषा का अभिलेख कहां से मिला? जो सरोवरों की जानकारी देता है, तालाबों की जानकारी देता है, वह अभिलेख कहां से मिला? तो आप क्या कहोगे? हम तो सर करनाल कह देंगे, क्योंकि आप इस समय करनाल पढ़ा रहे हो, इसलिए करनाल ही कहेंगे। करनाल। ठीक है साहब। अगला प्रश्न क्या है सर? अगला प्रश्न क्या बनता है कि हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर कौन सा है? अगर आपसे पूछे हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर, गिरजाघर कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर कहां पर है? कहां पर है साहब? करनाल में सर। तो इतना ऊंचा तो बताओ ना कितना ऊंचा है? 35 मीटर। ठीक है सर, 35 मीटर है। क्या नाम है उसका बताओ? अगर नाम पूछे, कंटेंटोमेंट चर्च टावर, चर्च टावर है, कंटोनमेंट चर्च टावर है, जो हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर है, जो करनाल के अंदर है, 35 मीटर ऊंचा है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न कौन सा है कि बताओ भैंस का क्लोन प्रथम बार किस शहर ने बनाया? भैंस का क्लोन, भैंस का क्लोन हरियाणा में किस शहर में बनाया गया था सबसे पहले? भैंस का क्लोन हरियाणा में सबसे पहले किस शहर में बनाया गया था? किस शहर में? करनाल में सर, करनाल में। हमें सब पता है, आप बहुत तेज हो कि भैंस का क्लोन सबसे पहले हरियाणा में किस शहर में बनाया गया था? करनाल में बनाया गया था सर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है सर? अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा का प्रथम गांव जो लाल डोरा मुक्त हुआ, हरियाणा का प्रथम गांव जो लाल डोरा मुक्त गांव हुआ सर, वो कौन सा है? सिरसी। सिरसी कहां पर है साहब? करनाल में सर, करनाल में। ठीक है साहब। लाल डोरा मुक्त गांव सबसे पहले सिरसी करनाल का हुआ था।
ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है, आपसे पूछा जाएगा, प्राचीन समय में सबसे ज्यादा घोड़े किस शहर में पाए जाते थे? प्राचीन समय में मैंने बोला है, प्राचीन समय में सबसे ज्यादा घोड़े कहां पर पाए जाते थे? घोड़े प्राचीन समय में सबसे ज्यादा घोड़े कहां पर पाए जाते थे? पाए जाते थे सर करनाल में। कहां पर? करनाल में। अगर आपसे एग्जाम में पूछे वर्तमान में कहां पर पाए जाते हैं, तब आप क्या कहोगे? सर क्या कहेंगे आप ही बता दो, क्या कहोगे? गुरुग्राम। क्या कहोगे साहब? गुरुग्राम। ठीक है सर, गुरुग्राम कह देंगे। देखो प्रश्न ये है, प्राचीन समय में सबसे ज्यादा घोड़े कहां पर पाए जाते थे? करनाल में पाए जाते थे। वर्तमान में कहां पाए जाते हैं? गुरुग्राम। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है, राजा कर्ण ने या दानवीर और राजा कर्ण ने अपने कवच कुंडल कहां पर दान किए थे? दानवीर राजा कर्ण ने अपने कवच कुंडल इंद्र को कहां पर दान किए थे? कहां पर दान किए थे? वो कहते करनाल में। वो कहते करनाल में। देखो आपने पता है महाभारत काल में देवराज इंद्र करनाल के पास देवराज इंद्र कर्ण के पास आए थे कवच कुंडल मांगने के लिए। कहां पर आए थे? करनाल में आए थे। अगर पूछे किस झील के पास है? किस झील के पास है? कर्ण झील के पास। कर्ण झील के पास। ठीक है सर। ठीक है, हमें बात समझ में आ गई है। दानवीर राजा कर्ण ने अपने कवच कुंडल देवराज इंद्र को करनाल में दान किए थे, कर्ण झील के पास। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, गन्ना गन्ना अनुसंधान अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कहां पर है साहब? करनाल में है सर। कहां पर है? करनाल में है। ठीक है सर। हमारे करनाल से जितने भी क्वेश्चन बनते थे आज हमने इस क्लास में पूरे कर लिए हैं। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने करनाल के जितने भी क्वेश्चन बनते थे सारे कर लिए हैं साहब। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और वीडियो को फैला दो, और अपने चैनल को HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।